प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आपको बताएं ना जी कि 5 फरवरी का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा, तो ज्योग्राफी के पेपर के लिए 100% वायरल आपका क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 नंबर लाना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग क्या कीजिएगा, रियल पेपर को आप लोग जरूर सोल्यूशन करके जाइएगा। एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन यहीं से छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रियल पेपर लेकर गया। और यहाँ पे आप लोग देखें इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपका 2026, और यहाँ पे एनुअल है जिससे कि हम लोग वार्षिक कहते हैं, और आपका भूगोल यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। आप लोग इसी तरह से रेगुलर क्लासेस को देखते रहिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बात करते हैं ना जी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो समय के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। और इसमें क्या करना है आपको, OMR जो पेपर होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन भरना रहता है, चाहे आपका माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, आपका स्कूल का नाम हो गया, आपका सेंटर कोड हो गया, सेंटर का नाम हो गया, तमाम चीज़ों को आप भर दीजिएगा। आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इस चीज़ को तो आप पढ़वे नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, तो आप लोग इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना वहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जरूर लिखना। मतलब क्या होता है कि जिसमें आप अपना आंसर लिखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वहाँ पे प्रश्न का जो यहाँ पे क्या है कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो होता है 10 अंकों का यहाँ पे उसका नंबर होता है, उसको जरूर आपको लिखना है। और इस गलती को आप कीजिएगा नहीं जी, आपको एग्जाम में फेल होने से नहीं कोई भी रोक सकता है। और क्योंकि आपको यहाँ पे उत्तर जो आपका यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका नंबर होता है उसको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे 2 नंबर में है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही देना। आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम जितना बढ़िया आंसर लिखेंगे उतना हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बिहार बोर्ड क्या कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही देना है। तो आपको अपने शब्दों में ही आंसर देना, आपको जो आता है वही आपको लिखना है। और दूसरा यहाँ पे क्या करना है कि दाहिनी ओर यहाँ पे हाशिए पर दिए गए अंक पूर्ण निर्दिष्ट होते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, जितना भी नंबर का आपका रहेगा ना क्वेश्चन, पूरा वहाँ पे अंक लिखा हुआ रहेगा। तो आप जो इस तमाम डिटेल को आपको जरूर पढ़ लेना। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कीजिएगा ना जी, उससे पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपके मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा खंड A मिलेगा, मतलब सेक्शन A मिलेगा। सेक्शन A में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, जिसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आपको इस निर्देश को जरूर पढ़ लेना है। और इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं यहाँ पे 35 प्रश्नों के उत्तर देना है, और OMR सीट पर उसको क्या करना है, रखना है। तो आप लोग 35 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 35 नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको जितना कहा जाए उतना प्रश्न का ही आंसर दीजिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग आंसर देने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा आंसर देते हैं ना जी, उससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस गलती को नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कई सारे प्रश्नों का आंसर दे देते हैं और वो अपने आप को होशियार समझते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसा आप करते हैं ना जी, आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में। तो आपको जितना बोला जाए, जितना बताया जाए, उतना क्वेश्चन का ही आंसर देना है, क्योंकि उतना ही जरूरी होता है। तो चलिए, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करवाते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता भी मानव भूगोल का उपगाम है, अन्वेषण में वर्णन भी मानव भूगोल का उपगाम है, और स्थानीय संगठन भी मानव भूगोल का उपगाम है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सही आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल 110% करेक्ट कर दीजिएगा। और आपके एग्जाम में 100% छापने वाला है, तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ 2 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। किसके राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, और 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए, 3 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे सो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे, कि प्रेबे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किससे
किससे संबंधित है जी, आपको यहाँ पे सीधा सा जीवन में एक चीज याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि फ्रेबेज जो संबंधित है ना मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे किससे संबंधित है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ ए है संभववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रेबेज जो है संभववाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल 100% करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम पेपर आपका 100% रियल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लगातार मेहनत करते रहेगा, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा ना जी, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 4 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस महादेश में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे आप लोग यहाँ से समझते चलिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी, 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? क्या सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। क्या दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना जी सबसे ज्यादा सघनतम वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका विनोद, आप इसको बिल्कुल सही कर दीजिएगा, एग्जाम में 100% टकराएगा और हूबहू पेपर लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में 35 में से 35 नंबर लाना ऑब्जेक्टिव में, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए जनसंख्या यहाँ पे वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पे भू आकृति भी है, जलवायु भी है, और यहाँ पे मिट्टी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, इनमें से सही आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिए। और 110% बोले ना जी, आपके पेपर में छपेगा, तो कभी भी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे निकाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका हूबहू मिलेगा। तो 7 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप पाते कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन हाईएस्ट सेक्स रेशियो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप पाते। इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो ये सबसे अधिक सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस देश का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाए, लेटविया का है। किसका है? लेटविया का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना विनोद, आपका हूबहू पेपर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला है होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। तो इसका सिंपल सा सीधा सा क्या कहना है जी, 8 नंबर का कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए प्रसन्नता की प्रगति का जो माप माना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे भूटान में माना जाता है। कहाँ माना जाता है जी? भूटान में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैप्पीनेस इज कंसाइडेड एज द, यहाँ पे क्या मेजरमेंट ऑफ यहाँ पे प्रोग्रेस मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे भूटान मार लीजिएगा, बिल्कुल आपका सही होगा। और चलिए जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आपका एग्जाम पूरा हैक होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 9 नंबर का प्रश्न है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा? तो इसका जो संबंध है ना जी किससे? ऑप्शन नंबर ए से है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। क्या है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर दीजिए, और 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। बस आपको बोलते हैं ना जी, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 10 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? क्या निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे केला भी है, चाय भी है और रबर भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा, आपका एग्जाम हैक होगा। और यदि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ज्योग्राफी में कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ज्योग्राफी के पेपर में कितना नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सबका कमेंट हम दिल से लाइक करेंगे, और आप अपना नाम जरूर लिखिएगा। क्या आप अपना नाम जरूर लिखिएगा, आपका
नाम क्या है, और ज्योग्राफी में आप क्या 90 प्लस लाना चाहते हैं, ये 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 60 प्लस लाना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी। तो चलिए यहाँ पे क्या है जी 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में बात कर लिया गया है ना जी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, मतलब कृषि भी है, आखेट भी है और वानिकी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर तो करवे नहीं कीजिएगा जी, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा तो आपको इग्नोर नहीं करना है, सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न है कि रबर किस प्रकार के कृषि उपज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी। तो देखिए रबर के बारे में बात कर लिया जाए ना जी, तो रबर जो है रोपण कृषि, कहाँ रोपण कृषि का उपज है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, बिल्कुल सही आंसर का। और 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला पेपर है, हूबहू आपको 5 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तमाम प्रश्न आपका इसी से रहेगा। तो चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए कर्तन दहन कृषि के बारे में बात कर लिया गया है। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो आदम निर्वाह कृषि को, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आदम आपका निर्वाह कृषि जो होता है ना जी, आदम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया है, बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि आदम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो 14 नंबर का प्रश्न है कि विस्तृत यहाँ पे व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। क्या अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्योंकि आपको हम बोले ना जी 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, और ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे सीधे का सीधे आपका एग्जाम में लड़ेगा। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको नहीं पता है जी कि ब्राजील के यहाँ पे कॉफी जो यहाँ पे कॉफी जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, और हूबहू पेपर आपका देखने को मिला, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 16 नंबर का दिया गया विनोद, इसका क्या कहना, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। रोपण कृषि का उत्पाद कौन से नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए चाय जो है ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, चाय रोपण कृषि का उत्पाद है, कॉफी भी रोपण कृषि का उत्पाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया क्या है जी, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न, ये भी गन्ना भी रोपण कृषि का उत्पाद है, लेकिन गेहूं जो है रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए, और 100% आपका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसीलिए हम आपको बोलते हैं ना कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है। तो आध्यात्मिक खनिज के आधारित आध्यात्मिक खनिज पर आधारित जो उद्योग होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग है। कौन है, सीमेंट उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए, और 100% आपके एग्जाम में हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। और 5 फरवरी को आप एग्जामिनेशन हॉल में थैंक यू जरूर बोलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे वर्मिंघम कहाँ का है, कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वर्मिंघम जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, यहाँ से आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में क्या बोले टकराएगा क्वेश्चन, क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है विनोद, इसका कहना है ना जी कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अव्यवस्थापना का प्रमुख कारक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्या इनमें से सही हो जाएगा, क्योंकि बाजार भी है, ऊर्जा भी है और पूंजी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, इसका कहना है ना जी
कि यहाँ पे कि उच्च स्तर वाले अन्वेषणा से संबंधित क्रियाकलापों को कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहा था इसको, जो क्या कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो आप अपने जितने भी आपके कॉलेज के दोस्त हैं, आपके यहाँ पे ट्यूशन के स्टूडेंट दोस्त हैं, सबके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने भैया को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या पंचम क्रियाओं से संबंधित कौन सा है, क्या खेती है या खेत है या सेवाएं हैं, यहाँ पे परामर्शदाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए पंचम क्रियाओं से संबंधित इनमें से कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परामर्शदाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2026 में भी आपको हूबहू देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलते हैं ना जी, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 22 नंबर का प्रश्न कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ पे काला हो जाएगा। क्या काला को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 23 नंबर का जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इसका सिंपल सा सीधा सा क्या करना है विनोद, इसका कहना है ना जी कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। क्या कृषि आधारित उद्योग, तो देखिए सीमेंट जो है किसी कृषि पे आधारित नहीं है, लौह और इस्पात उद्योग में भी कृषि पे आधारित नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं, तो इसका क्या कहना, इसका सिंपल सा कहना है कि जूट उद्योग। तो जूट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि खेती के द्वारा ही जूट को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही है। और चमड़ा तो आप लोग जानवे करते हैं कि जानवर से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ कभी भी किसी भी एंगल से यहाँ पे कृषि पे आधारित नहीं है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, इसका कहना है ना कि मीटर यहाँ पे गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई के बारे में बात कर लिया गया, तो इसकी जो चौड़ाई होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है इनमें से कोई नहीं होती। क्या इनमें से कोई नहीं होती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है 0.1 मीटर होती है। क्या 0 मीटर 1.0 मीटर होती है, मतलब 1 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला जो 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना जी, इसका सिंपल सा सीधा सा हमारा इसका कहना है, इसका क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे पैसेंस रखिएगा। इसका कहना है ना जी, इसका सिंपल सा सीधा सा क्या कहता है कि बिग इंच संबंधित है, किससे संबंधित मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि बिग इंच जो संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पाइप लाइन से संबंधित है। किससे, पाइप लाइन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो यहाँ पे किस प्रकार के है, विस्तृत पतन है। क्या विस्तृत पतन है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा आप 100% सही कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 27 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, इसका सिंपल सा सीधा सा यह कहता है ना कि ट्रांस महाद्वीपीय अटू महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा किसको जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी को जोड़ता है, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 28 नंबर का दिया गया, इसका क्या कहना है कि एयर इंडिया संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि एयर इंडिया जो संबंधित है वायु मार्ग से संबंधित है, क्योंकि एयर इंडिया क्या है, मतलब एक फ्लाइट का यहाँ पे कंपनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और एयर के मतलब हम लोग जानबे नहीं करते हैं जी, हवा होता है और हवा को हम लोग वायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न सीधा सा कि विश्व व्यापार संगठन जिसे कि WTO कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की स्थापना कब हुई थी। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के बारे में बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सिंपल सा सीधा सा क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ओपेक है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पे
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ओपेक के मुख्यालय के बारे में बात कर लिया गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वियना है, क्या है वियना है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% छापने वाला पेपर है और यदि आप इस वीडियो को मिस कीजिएगा ना जी, आपको एग्जाम में पछतावा के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारत सदस्य है, किसका सदस्य मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो भारत सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत जो है यहाँ पे साफ्टा के सदस्य, क्या किसका साफ्टा के सदस्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे 32 नंबर का पेपर हमारे पास दिया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन है खूब आपके एग्जाम में छपने वाला कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य जब हम व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर का। और 100% आपके एग्जाम में हो लड़ने वाला पेपर है। और यहाँ पे क्या है 33 नंबर का प्रश्न है कि क्या कि सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए सड़क के किनारे के बारे में बात कर लिया जाए तो सड़क के किनारे किस प्रकार के बस्ती मिलती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेखीय बस्ती मिलती है। किस प्रकार की रेखीय बस्ती मिलती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना जी, आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 34 नंबर का प्रश्न। इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है कि यहाँ पे सन शब्द का प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे, सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैट्रिक गिडिज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल 100% करेक्ट कर लीजिए। और 5 फरवरी का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा उसमें 100% इसी पेपर को आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि आप वीडियो को इग्नोर करते हैं तो समझिए आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी, सिंपल है सीधा सा। और इसका क्या कहना है, इसका कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। देखिए मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 10 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे। और आज आपको 35 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा दिए। तो इसके सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 35 ऑब्जेक्टिव का और सोल्यूशन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और दूसरा कमेंट कीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आपको किस में दिक्कत है, किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है या सब्जेक्टिव में दिक्कत है। आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप जब कमेंट कीजिएगा उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।